सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ए अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के प्रश्न उत्तर। तो गाइज चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो इसका उत्तर है, पक्षी के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुख सुविधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन वह परतंत्र है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निम्बोरी खाना आदि पसंद करते हैं। कवि ने पक्षी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है। तो गाइज ये था हमारा पहला क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। तो इसका उत्तर है, पक्षी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ कड़वी निम्बोरी खाना, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों का बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना और क्षितिज में मिलने की होड़ करते हुए अन्य पक्षियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तो गाइज ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें भाव स्पष्ट करना है। किस लाइन इस या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डारी। तो इस लाइन का हमें भाव स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी क्षितिज को पाने के लिए पक्षी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उनके प्राणों से बढ़कर है। तो गाइज ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। तो चलिए इसी तरह हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बहुत से लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है, मेरे अनुसार पक्षियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वथा अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची दूर तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आज़ादी अनमोल है, सैकड़ों स्वर्णिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो गाइज ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। तो चलिए अब इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं। तो इस चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने भी कोई पक्षी पाला, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक बार एक घायल कबूतर हमारे घर आया गया, जिसकी हमने देखभाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ही रहने लगा। सब घर वालों के लिए वह कौतूहल का विषय बन गया था। हम सब घर वालों ने नन्हे बच्चे की तरह उसके की देखभाल करते रहे। उसे रोज़ नहलाया जाता, उसके खाने पीने का बराबर ख्याल रखा जाता, लेकिन हमने उसे पिंजरे में बंद नहीं रखा, बल्कि वह अपनी इच्छा अनुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था। इस प्रकार से हम अपने पक्षी का पूरा ख्याल रखते थे। तो गाइज ये था हमारा चौथे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। तो चलिए इसी तरह हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइज हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय में 10 पंक्तियों पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है हमारा, पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण में आहार श्रृंखला असंतुलित हो जाती है। जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं तो उन कीटों को यदि पक्षी न रहें तो इन कीटों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी,
जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है। इस कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। पक्षी जब फलों का सेवन करते हैं तब बीजों को यहाँ वहाँ गिरा देते हैं, जिसके कारण फलस्वरूप नए नए पौधे पनपते हैं। कुछ पक्षी हमारी फैलाई हुई गंदगी को खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। यदि ये पक्षी नहीं रहेंगे तो पर्यावरण दूषित हो जाएगा और मानव कई बीमारियां ग्रस्त हो जाएगा। अतः जिस प्रकार पर्यावरण जरूरी है उसी प्रकार पक्षी भी जरूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना कल्पना नहीं की जा सकती। तो गाइज अब हम आते हैं भाषा की बात पर। भाषा की बात का छठा क्वेश्चन है, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी रेखांकित शब्द में गुणवाचक विशेषण बताना है। तो कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर है, एक तो पुलकित पंख, दूसरा है कटुक निम्बोरी और तीसरा है कनक कटोरी। तो इसका 7वां क्वेश्चन है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं और इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे इजिकल टू भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। उत्तर है, अमीर गरीब, सुख दुख, दिन रात, तन मन, मीठा खट्टा, अपना पराया, पाप पुण्य, सही गलत, धूप छाँव, सुबह और शाम। तो गाइस ये थे हमारे पाठ 1 के प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।